योना की सुसमाचार किताब 20वां अध्याय 27 वचन। योना सुसमाचार की किताब 20वां अध्याय 27 वचन। यूहन्ना 20 का 27। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए हम लोग कुछ समय आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम सब जन मुंह खोल के परमेश्वर की स्तुति करेंगे। प्रभु, ये वचन के द्वारा हमसे बातें करना प्रभु। आप क्या बात करना चाहते हैं हम नहीं जानते प्रभु, परंतु ये वचन के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं प्रभु आज मेरे जीवन में आप बताइए करके हम सब जन 2 मिनट प्रभु की स्तुति करके हम बात करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपके प्रभु प्रसन्नता के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आप जीवित परमेश्वर इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आप बात करने वाले परमेश्वर इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु इस रविवार के प्रभु इस सुबह के समय पर प्रभु आपके वचन से प्रभु वचन के द्वारा आप हमसे बातें करने के लिए हम विनती करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा जी हर एक के हृदय को खोल देना प्रभु, हर एक के मन की आंखों को खोल देना प्रभु। परमेश्वर की आत्मा वैसा करने वाले इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते पिता, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बांटने के लिए परमेश्वर की आत्मा मुझे यहाँ पर ले आया है सही समय पर, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। उतना ही नहीं बल्कि मौका देने वाला पास्टर जी को भी मेरा नमस्कार देता हूँ। हालेलुया। फिर से हम एक बार ये वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 20 का 27। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर अपनी उंगली यहाँ डालकर मेरे हाथों को देख, मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर अपने हाथ डालकर मेरे पंजर में डाल, मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। यहाँ पर आए हुए आराधना में आए हुए हर एक जन कौन है? बोलो, हम सब कौन है? विश्वासी है या अविश्वासी है? आप अपने आप को आज परख के देखना है कि हम प्रभु को आराधना करने के लिए यहाँ पे आए हुए हम लोग कौन है। ये शब्द कोई पापी को देखकर यीशु ने नहीं कहा, कोई अन्य जाति को देखकर यीशु ने नहीं कहा। ये शब्द किसको बोला गया? बोलो, यीशु के चेले को, यीशु के साथ रहने वाला, यीशु के साथ दिन रात प्रार्थना में रहने वाला, यीशु के सेवकाई में चलने वाला शिष्य को देखकर यीशु ने कहा, अविश्वासी नहीं विश्वासी रहो। हालेलुया। आज हमारे अंदर एक विश्वास रहेगा तो उसे हमें क्या बोलते हैं? विश्वासी, बराबर ना? यदि अविश्वास रहेगा तो क्या बोलने का? अविश्वासी, बराबर ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? हालेलुया। ऐसे ही प्रभु ने अपने और एक शिष्य को देखकर एक शब्द कहा था, उसके बारे में आज हम विस्तार से देखेंगे। मत्ती की सुसमाचार किताब 14वां अध्याय 25 से लेके 29 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार किताब 14वां अध्याय 25 से लेके 29। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। आगे। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। इस सुबह के समय पर प्रभु इस प्रकार का हमें देखकर बोलेंगे
या विश्वासी करके बोलेंगे। हम अपने आप को जांच कर देखना है। ये भी शब्द किसको देखकर यीशु ने कहा? अपने शिष्य को देखकर कहा, ये अल्प विश्वासी, ढाढ़स बांध, तू क्यों संदेह किया करके। देखिए यहां पर हम देखते हैं कि ये जो है, ये समय, ये जो घटना लिखा हुआ है, हम सबको ये बात सबको पता है अच्छी तरह से कि यीशु के शिष्य लोग किस में जा रहे थे? नाव में जा रहे थे। चौथा पहर था। उस रात के समय पर लगभग सुबह 3:30 बज रहा था। उस समय पर वो लोग जहाज पे अपना सवार करते समय वो अचानक से क्या आ गया? आंधी और तूफान आ गई थी। आंधी और तूफान आने से कारण जहाज क्या करने लग गए? लड़खड़ाने लग गई, जहाज डूबने लग गई। ऐसी स्थिति पे शिष्य लोग के अंदर क्या आ गया था? एक घबराहट कि आज हमारे जिंदगी क्या होएगा करके घबराहट हो गया। हमें बचाने वाला कौन है? क्योंकि उस नाव में कौन नहीं था? यीशु नहीं था। इसके वजह से उनके जीवन में घबराहट, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं, हमारा जहाज अभी डूबने वाला है, हमें बचाने वाला कौन है? ऐसा करके संकट में रहते समय, उस रात के समय पर अचानक से एक इंसान क्या होता है? चल के आते हैं पानी में। अब एक इंसान समुद्र में पानी के ऊपर चल के आते समय ये देखकर शिष्य लोग क्या गए? वे लोग डर गए। शिष्य लोग डर गए। डरते ही पतरस ने कहा, यीशु ने कहा कि ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं ही हूं। तब पतरस ने कहा, यदि आप ही है तो मुझे भी पानी में चलने की अनुमति दे दीजिए। तब यीशु ने बोला, आ। तब पतरस उतर कर पानी में चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज आएगा तो ही पता चलेगा कि आप लोग जागे हो करके। हालेलुया। आवाज नहीं आए तो मतलब आप लोग चले गए, तीसरे स्वर्ग में चले गए करके। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। देखिए यहां पर हम देखते हैं कि वो पतरस को देखकर कहा, तू आ, पानी में चलकर आ। ये जो हम लोग सब लोग बोलते हैं कि एक क्रिश्चियन एक धर्म है, क्या है? आज मैं बताना चाहता हूं, ये कोई धर्म नहीं है, ये क्या है? हमारा एक रास्ता है, मार्ग है। क्या है? मार्ग है। क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग और सत्य जीवन हूं। इस मार्ग में जो चलेगा कहां पहुंचेगा? बोलो, पिता के पास पहुंचेगा। हालेलुया। यहां पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है। यहां पर कोई ये धर्म छोड़ो दूसरा धर्म आओ करके हम नहीं बताते। हम एक ही चीज बताते यहां पर कि हमारे बाइबल में क्या लिखा है, हम जिसे आराधना करते, यीशु मसीह ने क्या कहा, इस जगत को क्या संदेश दिया है, उसके बारे में हम क्या बोलते? हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। फिर हम वचन पे आएंगे। यहां पर हम देखते शिष्य को यीशु ने कहा पतरस को देखकर, तू पानी में चल के आ करके। देखिए हम यीशु के पास जाने के लिए यहां पर आए। हमारा विश्वास हमारे अंदर है। हम किसके पास जाने के लिए आए हुए? यहां पर यीशु को देखकर उसने क्या किया? बातें करने चालू किया उस समुद्र में। तब यीशु ने कहा, तू चलकर आ। आज हमें किन चीजों के ऊपर चलना है? मेरा संदेश का आज उद्देश्य एक ही है कि हमें किस चीज के ऊपर चलना है, उसके बारे में विस्तार में आज हम देखने वाले। क्योंकि हम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। परमेश्वर ने हमें चुना है कोई महान कार्य के लिए। हम यीशु के पास हमें पहुंचना है। यदि पतरस को उस जहाज से यीशु के पास तक जाना है तो पहला उसको क्या करना है? पानी में चलना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए पानी ये मतलब किसे दर्शाता है? एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 1 वचन। प्रकाशित वाक्य 17:1। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या को दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। बस बहुत सारे पानी के ऊपर यहां पर कौन बैठा है?
एक वेशी बेटी है। कौन बेटी है? एक वेशी। वेशी के बारे में तो हम सबको जानते हैं, उसे विस्तार में बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो देखा था, भाई ने अच्छे से एक संदेश दिया था व्यभिचार के बारे में, बराबर ना भाई? तो मैं ज्यादा उसके अंदर नहीं जाना चाहता हूं। देखिए यहां पर इस पानी, जिस तरह पतरस पानी में चलना, पहला जो बात हमारा है, किसके ऊपर चलना है हमें? पानी के ऊपर। किसके ऊपर? बोलो। पानी के ऊपर हमें चलना है। यदि हमें यीशु के पास तक जाना है, जिस तरह नाव से यीशु के पास तक पतरस पहुंचा, तो पहला बात उसे कहां चलना है? पानी पे चलना है। ये पानी का मतलब क्या है करके हम पढ़े यहां पर कि उस पानी के अंदर कौन बैठी हुई है? एक वेशी बैठी हुई है। इसका मतलब यह है कि उस संसार के सारे बातों के से हमें जय प्राप्त करना है। संसार के बातों में हमें नहीं डूबना है। हमें संसार से क्या करना है? बोलो। जय को प्राप्त करना है। क्योंकि दूसरे लोगों से भी हमारा जिंदगी कुछ अलग होना चाहिए। हम कौन है? विश्वासी है। कौन है? ये भूलना नहीं है। हम लोग कौन है? विश्वासी। दूसरे अन्य जाति के लोगों के में और हमारे में एक मतलब एक फर्क होना जरूरी है। वो लोग भी वही करेंगे और वही चीज हम भी करेंगे, तो हमारा क्या मतलब है? तो हम यीशु हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंदर एक बदलावट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो। बदलावट होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर एक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम एक जय की जिंदगी जय नहीं पाएंगे। क्योंकि ये संसार के बातों से हमें जय चाहिए, संसार के बातों से हमें क्या छुटकारा चाहिए, इस संसार से हमें विजय प्राप्त करना है। तो हमें क्या करना है? प्रभु के ओर चलना है। हालेलुया। प्रभु जो कहता है उसके अनुसार हमें क्या करना है? करना है। देखिए अभी पतरस वो चलना शुरुआत किया, पानी में चलते चलते अचानक से उसने क्या देख लिया? लहर देख लिया, आंधी देख ली, तो उसने डूबना चालू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इस सुबह पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपकी जिंदगी कैसा है? क्या आप पानी में डूब रहे हो? संसार के बातों में डूब रहे हो क्या? संसार के अभिलाषाओं में डूब रहे हो क्या? वो आपको पता है, मुझे नहीं पता है। परमेश्वर की आत्मा कहता है, अपने आप को परख कर देखो आज कि मैं समुद्र के ऊपर चल रहा हूं या समुद्र में मैं डूब रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर पतरस डूबने लगा। पतरस डूबने लगा। जैसे डूबना, यीशु ने कहा तू चलकर आ, तो इसका एक ही मकसद था, वो यीशु को देखकर चलना था। लेकिन इसने किसको देख लिया? पानी को देख लिया। अरे अभी मैं डूबने वाला हूं। जैसे ही पानी को देखा, यीशु के ऊपर से नजर हटा और पानी पे नजर गया, और डूबना चालू हो गया। हालेलुया। वैसे कई बार हमारे जिंदगी में भी क्या होता है ना, हम यीशु को भूल जाते हैं। क्या हो जाता है? यीशु को भूल जाते हैं। कितने लोग को स्वर्ग जाना है? हालेलुया। सब धीरे धीरे हाथ उठाते हैं। हालेलुया। देखिए एक वचन लिखा है यूहन्ना के सुसमाचार किताब 3वां अध्याय का 5वां वचन में। पढ़ो, कोई निकाला तो। यूहन्ना के सुसमाचार 3वां अध्याय 5वां वचन। यूहन्ना 3:5। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जब कोई जल और आत्मा से नहीं जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। वो भी यीशु ने क्या बोला? सच सच कहता हूं। कितनी बार सच बोला है? 2 बार, बराबर। जो कोई आत्मा से और जल से नहीं जन्मेगा, वो कहां नहीं जाएगा? स्वर्ग राज नहीं जाएगा। आज कितने लोग आत्मा और जल से जन्म हुए? इसका मतलब है बपतिस्मा कितने लोग ने लिया है? देखिए हम किसी को यहां पर जबरदस्ती नहीं करते। वचन कहता है जब कोई आत्मा से पानी से नहीं जन्मेगा, वो स्वर्गराज नहीं जाएगा। जो पवित्र आत्मा नहीं पाए होंगे, बहुत जल्दी इंतजार करके, उपास करके पवित्र आत्मा की अभिषेक पाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर रहेगा,
तभी हमारा जिंदगी हम अलग से जिंदगी जी सकते हैं। इसका मतलब संसार के साथ हम नहीं डूबेंगे, क्योंकि यीशु के साथ जो चेला था पतरस, जब यीशु को सूली पे मार दिया गया तब वो बैठा था, एकदम ठंडी में बैठा हुआ था, बराबर। तब एक औरत आके कही थी, अरे तू यीशु के साथ था ना। तब उसने क्या कहा, क्या कहा है शिष्य ने, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। देखो यीशु के साथ था, 3.5 साल यीशु के साथ सेवा किया था, यीशु के शिष्य था, यीशु का पूरा चमत्कार उसने देखा, लेकिन उसने क्या कहा तभी, मैं नहीं जानता हूं। उसने यीशु को इनकार कर दिया। यीशु को उसने आगे वो वचन हम पढ़ेंगे तो यीशु को उसने क्या किया, कसम भी खाया और श्रापित भी किया, मैं नहीं जानता हूं। वही पतरस, जब परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर आई, परमेश्वर की अभिषेक उसके अंदर आई, तब जब उसने प्रचार किया, कई लोग उस चमत्कार पाए, कई लोग उद्धार पाए। हालेलुया। हमारा जीवन में परिवर्तन कब आता है, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आता है। यदि यहां पर कोई परमेश्वर की आत्मा नहीं पाए हुए तो उपवास करके, हम इंतजार करके हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा को पाना है। जिस तरह पास्टर ने कहा, एक दिन यीशु आएगा, दरवाजा नॉक करेगा, क्योंकि मेरा यीशु कोई चोर नहीं है, वो जेंटलमैन है, वो दरवाजा खटखटाएगा, वो आवाज सुनने के लिए तुम इंतजार रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम देखते पतरस पानी को देखा तो डूबा। मैंने कहा था पहले, पानी मतलब संसार की बातें। हम संसार को नहीं देखना है, संसार के बातों को देखोगे तो जरूर क्या हो जाएंगे, हम डूब जाएंगे। हमारा जिंदगी जो है ना, हमेशा परिवर्तन होना चाहिए। देखो एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 15, 16, 17। हमारे जिंदगी में क्या दिखना चाहिए, पहला यूहन्ना 2, 15, 16, 17। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम करता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, उसे पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, वो पिता के ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। वो संसार की ओर से है। हालेलुया। यहां पर देखिए, संसार का चीज, संसार का वस्तु से हमें जही को प्राप्त करना है। वो संसार का चीज क्या है, वहां पर लिखा है, आंखों की अभिलाषा, जीवन की घमंड। ये सारे चीज हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। यदि ये सारे चीज हमारे अंदर है तो हम यीशु के पास नहीं पहुंच पाएंगे। पतरस को यीशु के पास जाना था, लेकिन पहले डूबना शुरू हो गया। हम आज पानी में डूब रहे हैं या पानी में चलकर जा रहे हैं। यीशु कहता है सुबह के समय पर तुम्हें पानी पे चलना है। हालेलुया। ये संसार के ऊपर तुम्हें चलना है, संसार के अभिलाषा के ऊपर तुम्हें चलना है। आंखों के क्या लिखा, आंखों के अभिलाषा के ऊपर हमें चलना है। हालेलुया। हमें जब इस चीज चलेंगे तभी हम यीशु के पास जाके पहुंचेंगे। देखिए, क्योंकि हम कैसे चल सकते हैं, हम भी तो इंसान है, इंसान के शरीर हमारे अंदर है, तो हम कैसे चल सकते हैं। उस प्रकार चलने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 वचन। क्यों चलने के लिए हमें कौन सा आत्मा चाहिए, देखो पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 वचन। पहला कुरिन्थी 2:12। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। देखो, जो परमेश्वर ने जो बात बताई थी अभी, उसे जीतने के लिए हमें किसकी आत्मा चाहिए, परमेश्वर की आत्मा चाहिए। आज हमारे अंदर किसकी आत्मा है? अब अपने आप को सोच कर देखो, इस सुबह के समय पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हुए हम लोग के अंदर कौन सा आत्मा है? हालेलुया, हालेलुया। हमें किसके ऊपर चलना है? पहला बात, पानी के ऊपर चलना है। हालेलुया। आप पानी के ऊपर चल रहे हो या पानी के अंदर डूब रहे हो, वो आप अपने आप को आप परख कर देखो। मैं नहीं जानता हूं कि आप लोग पानी में डूब रहे हैं। अभी मैं बोलूंगा
वो सब पानी में चलने वाले सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाएंगे, नहीं उठाएंगे शर्म के मारे तो भी हाथ उठा लेंगे। लेकिन अपने आप को देखो कि पानी का मतलब मैंने कहा था संसार की बातें, संसार की अभिलाषा, इसके ऊपर हम चल रहे क्या, या संसार की बात हमारे अंदर है क्या? मेरे प्यारे लोगों, क्योंकि संसार को जीता हुआ यीशु मसीह वो हमारे साथ रहेगा, तो हम भी संसार को जीत सकते हैं। हालेलुया। इस संसार में हमें क्लेश है, उपद्रव है, परेशानी है, परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं संसार को जीता हूं। क्योंकि हम संसार के नहीं है। हम किसके? हम यीशु के हैं या संसार के? बोलो, हम किसके हैं? संसार के हैं कि यीशु के? पक्का? एक वचन पढ़ेंगे, योना सुसमाचार 15वां अध्याय 18 और 19। हम किसके हैं? योना 15 का अध्याय 18 19। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, हाँ, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। हाँ, यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रीति रखता। हाँ, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, हाँ, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसलिए संसार तुम्हें क्या करता है? बैर करता है। हालेलुया। आज संसार के लोग हमसे नफरत करते हैं कि प्यार करते हैं? बोलो, यदि प्यार करते होंगे तो तुम संसार के ही लोग हैं, तुम मसीह के लोग नहीं हो। बोलेंगे कैसा आके प्रचार कर रहा है आज। देखिए, पवित्र आत्मा जो बोलने को कह रहा है मैं वो बता रहा हूं। यदि तुम संसार के हो, संसार तुमसे क्या करेगी? प्यार करेगी। यदि तुम पवित्र शास्त्र लेकर, पवित्र आत्मा को लेकर तुम चलोगे, तो संसार तुम्हें क्या करेगी? नफरत करेगी। आज अपने आप को सुबह के साथ परख कर देखो, जांचो कि संसार मुझे प्यार करती है या नफरत करती है। यदि नफरत करती होगी तो सोचना तुम्हारे अंदर किसकी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा है। यदि संसार तुम्हें नफरत करती रहेगी, तुमसे दुश्मनी कर रही है, मतलब हम किसके हैं? क्योंकि यीशु के हैं। क्योंकि यीशु को ही नफरत किया था। इस जगत को छुटकारा करने वाला यीशु मसीह मसीहा बनकर जो आया था, यीशु मसीह, उसे ही दुनिया क्या की थी? नफरत की थी। तो हम क्या चीज है मेरे प्यारे लोगों? क्योंकि यीशु मसीह को आराधना करने यहां पर आए हुए लोग, आज हम संसार को जीतना चाहिए। इसका मतलब है पानी में चलना चाहिए। अभी आप सोचेंगे कि इस संसार तो जीतने के लिए तो सही बात है पास्टर ब्रदर, लेकिन उसके लिए हमारा जो शरीर है ना, हमारा जो रूप, वो किस तरह से होना चाहिए? मैं एक एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारा रूप कैसा होना चाहिए? एक वचन पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियों 15वां अध्याय 49 वचन पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 49। और जैसा हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। स्वर्गीय रूप हमें क्या करना है? धारण करना है। हमें किसका रूप करना है? धारण। बच्चों शांति करो जरा, बच्चे को यहां पर ध्यान दो सब जन। हमें किसका रूप धारण करना है? बोलो, स्वर्गीय का। संसार का रूप नहीं चाहिए, हमें स्वर्गीय का रूप चाहिए। देखिए, संसार किस तरह से बात करती है ना, हम भी कर सकते हैं। जिस तरह संसार झगड़ा करती है, हम भी कर सकते हैं। जिस तरह संसार गालियां देती है, हम भी गालियां दे सकते हैं, लेकिन नहीं देना है। क्योंकि हमारा रूप हमें किसे धारण करना है? स्वर्गीय का रूप हमें धारण करना है। क्योंकि जब स्वर्गीय का रूप हमारे अंदर आएगा ना, हमारा बात क्या हो जाएगा ना, हमारे बातों में थोड़ा चेंज हो जाएगा। हमारी जो बोली है वो मधुर हो जाएगी। हमारी जो बात करने का जो टोन और तरीका होता है वो क्या हो जाता है? चेंज होता है। हमारे बातों से ही लोग को पता चल जाएगा ये मसीह का आदमी है करके। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कपड़ा पहनने से पता नहीं चलेगा, क्योंकि सफेद कपड़े तो हर कोई पहनते हैं, हर कोई तो बैग लेके चलते हैं, लेकिन हमारे बातों से पता चलना चाहिए कि ये यीशु मसीह का बच्चा है करके। हालेलुया। देखिए, पतरस को देखकर वो क्या कहा था, एक वचन पढ़ेंगे ना, क्या वचन से ही बात करेंगे। मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय 73 पढ़ेंगे।
73। थोड़ी देर के बाद हाँ जो वहां खड़े थे हाँ, उन्होंने पतरस के पास वो आकर लोग उससे कहा, पतरस के पास आकर कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरे भेद खोल देती है, तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। हाँ, तेरी बोली बता देती है कि तू गलीली है, तेरी बोली बताती है कि तू परमेश्वर का संतान है, तेरी बोली बताती है कि तू यीशु के साथ था, तेरी बोली बताती है कि तू यीशु के साथ रहने वाला है। आज हमारी बोली कैसी है? हालेलुया। ये संसार से हमें जीतना है तो हमें पहला क्या करना है? हमें स्वर्गीय का क्या करना है? रूप धारण करना है। हालेलुया। तभी हम संसार को जीत सकते हैं, नहीं तो हम संसार को क्या नहीं कर सकते, हम नहीं जीत सकते। देखिए पतरस यहां डूबने लगा। पतरस, सब इधर ध्यान दो, पतरस डूबने लगा, पानी में तो उतरा, पानी में उतर कर यीशु को और चलने लगा, लेकिन अभी क्या करने लगा? वो डूबने लगा। डूबते ही यीशु ने कहा उसे, ये अल्प विश्वासी, तू क्यों संदेह किया? तेरा विश्वास कहां चला गया? मैंने कहा तेरे लिए मैं पानी में खड़ा हूं, तुझे चलकर आने के लिए कहा था, लेकिन तू उस पानी को देख लिया तो डूबने लग गया। हम यीशु को देखकर चलने के लिए आए हुए, हम यीशु को देखकर यहाँ पर आराधना के लिए आए हुए। हम लोग आज यीशु को देख रहे हैं या संसार के बातों को देख रहे हैं? हम किसको देख रहे हैं आज? हम अपने आप को जरा सोचो। आज परखने का अच्छा समय हम आज हमारे पास कि यीशु हमारे अंदर है क्या, यीशु के पास देखकर हम चल रहे हैं क्या, या संसार को देख के हम डूब रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? पानी पे बोलो, आपको याद रहना चाहिए, तभी आप लोग उसे क्या करें, अपने जीवन में लेके आओगे। पहला बात, हमें क्या करना है? किसके ऊपर चलना है? पानी के ऊपर, मतलब पानी पे चलना है। इन शॉर्ट हम सबको क्या करना है? बोलो, चलना है। क्या करना है? चलना है। आप लोग चल रहे हो? चलने आता है या चलने नहीं आता है? हमारा बच्चा 8 महीने का 9 महीने का हो जाएगा, यदि वो नहीं चलेगा तो कितना तकलीफ होता है हमको। हम बच्चे को वॉकर लेके देते कि वैसा तो भी हमारा बच्चा चलेगा क्या, कैसा तो भी मेरा बच्चा हाथ पकड़ के चलना चाहिए करके हम लोग सोचते। उसी तरह जो परमेश्वर के अंदर हम जो आत्मा और पानी में जो हम जन्म लिए, जो परमेश्वर के जो संतान है हम लोग, हमें भी यीशु मसीह हमें क्या करता है? चलाना सिखाता है। एक वचन पढ़ेंगे, ओसिया की किताब 11वां अध्याय 3रा वचन। वो हमें क्या करता है? ओसिया 11वां अध्याय 3रा वचन। मैं ही एप्रेम को पाव पाव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था। कैसा चलाता था? पाव पाव बोलो। मैं ही एप्रेम को पाव पाव चलाता था, पाव पाव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे ना जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। उसे पाव पाव चलाता था। हालेलुया, हालेलुया। तमिल बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि वो हाथ पकड़ के चलाता है। हालेलुया। कैसा लिखा है? वो हाथ पकड़ के चलाने सिखाने वाला प्रभु है। ये मत सोचो कि मैं कैसा चलूं, मुझे चलने नहीं आता है। तो ये चलाने वाला एक है, मेरा प्रभु यीशु मसीह। वो पाव पाव चलाता है, हमारे हाथों को पकड़ के चलाता है, क्योंकि हमें चलना जरूरी है। पानी में आज के दिन चलना है, लेकिन प्रभु हाथ पकड़ के चलाएगा। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना वो लोग क्या किए थे? एक बार परमेश्वर के मंदिर पे गए थे, तो वहां पर है ना, चलने नहीं आता था उसको। वहां पर एक आदमी बैठ के भीख मांग रहा था। एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरित की किताब 3रा अध्याय 3रा वचन पढ़ो। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। एक वचन से, पहला वचन से पढ़ो। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। मंदिर में जा रहे थे,
और लोग एक जन्म से लंगड़े को ला रहे थे, वो जन्म से ही लंगड़ा था, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तो यहाँ पर हम देख रहे, एक मिनट, यहाँ पर हम देखते हैं मंदिर के बाहर कौन बैठा हुआ है? बोलो, लंगड़ा। कौन? एक लंगड़ा, जिसे चलने नहीं आता है। मैंने कहा था प्रभु हमारे हाथ पकड़ के चलाता है, लेकिन यहाँ पर कौन है? एक लंगड़ा, जो बचपन से ही लंगड़ा है, जिसे चलने नहीं आता है, कभी चलना सीखा ही नहीं है। वो कहां बैठा हुआ है? मंदिर के अंदर कि मंदिर के बाहर? मंदिर के बाहर। मेरे प्यारे लोगों, आपको चलने नहीं आता है, इसका मतलब है कि आप प्रभु के बाहर हो। लेकिन यहां पर वो कुछ उम्मीद करके बैठा है कि कुछ तो मुझे भीख मिलेगा। ये पतरस और यूहन्ना यहाँ पर आ रहे, उनको देखकर उसके अंदर एक इच्छा जाग उठी कि ये लोग कुछ तो भी मेरे को भीख दे के जाएंगे, मैं कुछ तो खाकर अपनी जिंदगी जीऊंगा करके एक इंतजार कर रहा था। तब क्या हुआ देखो, 5वां वचन। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए, कुछ पाने के लिए उसने पहले आशा किया। 6वां वचन। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। नासरी यीशु के नाम से चल फिर। हालेलुया। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है आज, सोना ना चांदी कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन हमारे पास है। उस वचन हम आपको देते हैं, वो वचन के बारे में हम आपको बताते हैं, हम समझाते हैं बाइबल में क्या लिखा है, उसके अनुसार आपको चलना है। हालेलुया। पतरस और उस पतरस ने क्या किया? उसके हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया, बोला चल यीशु के नाम से, और वो क्या करने लगा? चलने लगा। हमें किसके ऊपर चलना है? पानी के ऊपर। याद है सबको? चलना है कि नहीं चलना है? नहीं चलना आता रहेगा तो आज यीशु सिखाएगा कि हमें कैसा चलना है, क्योंकि हमारा हाथ पकड़कर यीशु चलाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु के पास जाना है, उस समुद्र में यीशु के पास जाके हमें यीशु के पास जाके पहुंचना है, तो हमें पहला चलना है। किसके ऊपर चलना है? पहला हमने देखा कि पानी के ऊपर, क्योंकि हम संसार के नहीं है। हम इतना तकलीफ क्यों उठाते हैं? लोग हमें बोलते हैं तो प्रार्थना को जाता है, क्या मिलता है तेरे को? क्यों यीशु यीशु करता है, तेरे को क्या मिलता है? एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 4 वचन। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। हाँ, हमें क्या मिलेगा? रिवार्ड्स, हमें बख्शिश मिलेगा। हालेलुया। जब हम अच्छे से चलेंगे तो हमें प्रभु क्या देता है? बोलो, कितने लोगों को बख्शिश चाहिए? परमेश्वर का बख्शिश लेने के लिए कितने लोग तैयार है? आज बख्शिश आपको जरूर परमेश्वर देने वाला है, आपको चलना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एक संभव मुझे भी याद आ रहा है। जब हम कभी कभी रास्ते में चलते फिरते रहते समय, चौराहे पर क्या होता है ना, ऐसा 2 रस्सी, एक रस्सी बांधते हैं, 2 खंभा बांध के, वो रस्सी के ऊपर कौन चलता है? एक लड़की चलती है। देखा आप लोगों ने कभी? सब लोग ने देखा होगा। उसका बाप एक प्लेट के ऊपर बजाता है टू टू टू, और वो बच्ची क्या करती है? रस्सी पे चलती है। देखिए, वो लड़की बिगर चप्पल पहनी हुई उस रस्सी के ऊपर एकदम आराम से अपना बैलेंस संभाल कर क्या करती है? वो चलती है। बराबर? पहला बिगर चप्पल पहने वो चलती है, फिर कुछ समय के बाद क्या करती है? वो चप्पल पहनकर चलती है। किसके ऊपर? उस रस्सी के ऊपर। देखिए, जमीन और आकाश के बीच में रस्सी है सिर्फ, वो रस्सी के ऊपर चलती है। फिर कुछ समय के बाद क्या करती है? प्लेट रखती है, वो थाली रख के थाली के ऊपर चलती है। बराबर ना? यदि समझो चलते समय वो गिर जाती तो क्या होगा? उसका बाप इतना मारेगा ना उसको, क्योंकि चल के होने के बाद जब थाली लेके जाएगी तो पैसा मिलेगा। बराबर? यदि वो गिर गई तो क्या होगा? पैसा कोई देगा? नहीं देगा। उसी प्रकार हम चलना चाहिए, हमारे लिए बख्शिश इंतजार है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा आपको मेरे प्यारे भाइयों बहनों? समझ में आ रहा आपको? हम लोग कौन है?
विश्वासी। तो विश्वासी है, हमारा जिंदगी विश्वास में रहना चाहिए। पहली बात, विश्वासी लोग कहां चलना है? बोलो, पानी में। चलो ठीक है। दूसरा, समय बहुत जा रहा है, निर्धारित समय में खत्म कर दूंगा। दूसरा, हम किसके ऊपर चलना है? भजन संगीता 91 91 का 13 वचन पढ़ो। सैम 91 वर्स 13। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। और तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। अजगर को दताएगा। यहां पर हम लिखा है कि हम किसको कुचलेंगे? सिंह और सर्पों को क्या करेंगे? कुचलेंगे। इसका मतलब इंग्लिश में लिखा है, यू विल वॉक अपॉन द लायन एंड स्नेक। हम किसके ऊपर चलेंगे? दूसरा, शेर और सिंह और सांप के ऊपर। बोलते अरे क्या सांप सिंह करता है ये पास्टर आके सुबह सुबह। हालेलुया, हालेलुया। हमें दूसरा किसके ऊपर चलना है? सांप के ऊपर और सिंह के ऊपर। चल पाओगे? कि चलाने सिखाता हमारा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हमें सिंह के ऊपर और सांप के ऊपर हमें चलना है। देखिए, ये जो ये सिंह है ना, जंगल का राजा है, किसी को नहीं डरता है। वो राज करता है, बराबर ना। सांप भी वैसे, सांप के पास कोई नहीं जाता है। मैंने अभी कुछ समय के दिन में एक किताब में पढ़ा था, मैंने भार्गव में एक राजा ने क्या किया था, बहुत बड़ा सांप को उसने पाला था। वो सांप उसका क्या हो गया? अच्छा एक दोस्त बन गया था। समझ में आ रहा है? सांप क्या हो गया था? उसका दोस्त बन गया था। उसके ऊपर बदन में लिपटता है, गले में घूमता है, अच्छा दोस्त बन गया था उसका। लेकिन कुछ दिन से वो सांप क्या हो गया ना, खाना पीना छोड़ दिया, एकदम शांत हो गया। उसके गले में वो ऐसे रहता है, एकदम शांत हो गया। तो राजा को समझ में नहीं आया कि ये सांप इस प्रकार से क्यों कर रहा है। इतना अच्छे से खाता था, पीता था, मेरे बातों को सुनता था, लेकिन ये सांप अभी क्या कर रहा है? खाना छोड़ दिया। राजा टेंशन में आ गया बहुत। उसने अच्छे अच्छे लोग को बुला दिया, सांप की जो प्राणी की जो रहते बड़े बड़े अधिकारी लोग को बुला लिया। बोलता है देखो इसको क्या हो गया, मैं दवा पानी दे रहा हूं लेकिन खाना नहीं खा रहा है। तो उन्होंने देखा, उस सांप को जांचा उन लोग ने। बोला राजा को देखकर, ये आपके गर्दन में निपटता है क्या, बदन में घूमता है क्या? तो राजा ने कहा हाँ, ये आपका बदन को नाप ले रहा है। एक दिन ये सांप आपको निगलने के लिए तैयारी कर रहा है, इसलिए खाना पीना छोड़ दिया है। देखिए, शैतान बहुत चतुर आदमी है। किसको निगलेगा करके क्या करता है वो यहां वहां भटक रहा है, घूम रहा है। उसके मुंह में हमें फंसना नहीं है, सिंह के मुंह में फंसना नहीं है, सांप के मुंह में हमें फंसना नहीं है। हमें क्या करना है? उसके ऊपर चलना है, उन लोग को रोंदना है, उसको मारना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें सिंह के ऊपर चलना है। या सिंह हमको निगल रहा है आज, या सांप हमको खा रहा है? जरा देखो अपने आप को कि हम सिंह के ऊपर चलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये किसे दर्शाता है? क्योंकि जो शैतान है, शैतान पर जीतने का एक अधिकार प्रभु ने हमको दिया है। हालेलुया। हम शैतान को कैसा जीत सकते हैं? यीशु का नाम बोल के। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप यीशु के नाम नहीं बोलोगे तब तक शैतान नहीं डरेगा। क्योंकि जरूरी नहीं आप बोलेंगे पास्टर आएगा प्रार्थना करेंगे तो ही ठीक होगा, नहीं। यीशु का नाम इस्तेमाल करो, आपको अधिकार है, आपको हक है, क्योंकि आप यीशु के संतान हो, यीशु के बच्चे हो, उद्धार पाए विश्ववासी है। तो आपको क्या करना चाहिए? किसका नाम इस्तेमाल करना चाहिए? सिंह के ऊपर चलना मतलब यीशु के नाम का अधिकार हमें क्या करना है? इस्तेमाल करो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखो, जितने लोग ने उसे विश्वास किया वो किसके संतान है? बोलो, परमेश्वर के संतान है। यहां पर ना ऐसे ही कोई नहीं आ सकता है। परमेश्वर के कलीसिया में
कोई नहीं आ सकता साधारण। जिसके अंदर विश्वास है वही परमेश्वर के अंदर आएगा कलीसिया में। हालेलुया। देखो हमारे आजू बाजू कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके अंदर यीशु के बारे में विश्वास नहीं, वो यीशु के बारे में नहीं जानते, इसलिए यहां अंदर नहीं है। हालेलुया। हम यीशु को जानते हैं, मतलब हमारे अंदर क्या है, एक विश्वास है। तो विश्वास है मतलब हम लोग किसके बच्चे हो गए, किसके संतान हो गए, यीशु के संतान हो गए। अभी पास्टर है, पास्टर ने पूरा हक किसको देके रखा है, उनके बेटे को, मतलब पूरा हक है उनके बेटे को बराबर ना राज करने का। लेकिन हम यीशु के संतान है तो हमें पूरा हक है यीशु के नाम का इस्तेमाल करने का। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यीशु के नाम को इस्तेमाल करने वाले आज के दिन से। यीशु के नाम, बीमारी आ रही क्या, भागो मत आवा, खुद यीशु के नाम बोलो कि चंगा हो जा। शैतान के पीड़ित में है क्या, यीशु के नाम बोलो, शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। जब तक तुम यीशु के नाम नहीं बोलोगे ना, वहां पर चमत्कार नहीं है। देखिए मैं भिवंडी में एक कलीसिया चलाता था, बहुत पहाड़ी इलाका था, वहां पर बहुत सारे दलित लोग थे, कई समाज के लोग थे वहां पर। तो वहां पर हमें प्रार्थना करते समय अचानक से क्या हुआ, मतलब प्रभु ने बहुत चमत्कार किया, बहुत अद्भुत कार्य किया। अचानक से कुछ लोग वहां पर क्या हो गया, मारने के लिए आ गए। ये कभी की बात बता रहा हूं मैं, 2005 की बात बता रहा हूं आपको, 20 साल पहले की बात। कुछ लोग मारने के लिए आ गए वहां पर। तो लोग क्या हुए, जो मैं घर पे प्रार्थना कर रहा था ना, तो वहां पर लोगों ने हाथ डाल के रोक दिया कि कोई अंदर नहीं जाना है, जो भी होगा प्रार्थना के बाद बातचीत होगा, कोई अंदर नहीं आना है। तो वहां पर जो लोग थे प्रार्थना में आए, उन लोग हिम्मत दिखाया, धाड़स दिखा के उन लोग ने क्या किया, उन लोग से थोड़ा रोक के रखा। लेकिन मेरे अंदर तो डर आ गया था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन उस समय पर उस डर को हटाकर मैं यीशु के नाम का इस्तेमाल किया। डर हटाकर, प्रभु मैं तेरा, तूने मुझे चुना हुआ व्यक्ति है, आपने मुझे भेजा यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए, प्रभु मैं क्या करूं। उस नाम का सही इस्तेमाल करके वहां पर प्रार्थना करके, जब मैं वहां से बाहर निकला, उस घर से बाहर निकला, नीचे तक, क्यों पहाड़ था ना, नीचे तक जब निकला, उनके सामने से मैं निकला, लेकिन उनको दिखाई नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आप लोग भी यीशु का नाम इस्तेमाल करो, क्योंकि आप लोग प्रभु के संतान हो। क्योंकि हमें सिंह के ऊपर चलना है और सांप के ऊपर चलना है। या सिंह हमें निगल गया या सांप हमें ढस दिया, अपने आप को सोचो। आज के दिन हमें सोचना है, चलना तो है ही। आज क्या है, चलना तो है ही, हर किसी को चलना है। आज किसके ऊपर चलना है, पहला पानी, दूसरा सिंह और सांप के ऊपर। क्योंकि हमारे लिए यहूदा गोत्र का सिंह यीशु मसीह मरकर जी उठा है। वो यीशु मसीह आज हमारे बीच में मंडल रहा है, वो यीशु मसीह आज हमारे बीच में है, हमारे हाथ पकड़ के हमें चलाएगा सिंह को रोंदने के लिए, सांपों को कुचलने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर सांप को कुचला था, शैतान के सर को कुचला था, वो यीशु मसीह हमारे बीच में है। हम भी शैतान को कुचलेंगे आज यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा किसके ऊपर चलना है, यशायाह 43 दूसरा वचन, यशायाह की किताब 43 वर्स 2। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले, तब मैं तुझे ना तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, तुझे आँच नहीं लगेगी। बस अभी तीसरा किसमें चलना है हमें, आग। हालेलुया। किसमें चलना है, पहला पानी में चले, दूसरा किसमें चलना है, सिंह के ऊपर चलना है, सांप के ऊपर चलना है, और तीसरा हमें आग के ऊपर चलना है। देखिए आग है ना, बहुत कठिन है। ये किसे बताता है मालूम है, संकट, हमारे परेशानियां, हमारे उपद्रव को ये बताता है, क्लेश बताता है कि हमें उसके ऊपर क्या करना है, चलना है, संकट में चलना है। कितना यीशु ने कहा, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि संकट है ही
है दुनिया में हमें, लेकिन हमें यीशु का जो है बोझ को सहन करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा, हमें आग के ऊपर चलना है। उसका एक उदाहरण अच्छे से लिखा है दानियल की किताब 3वां अध्याय 24 और 25 वचन। देखिए अच्छा एक उदाहरण है कि वहां पर कुछ लोग आग में चले थे, तो हमें भी आग में चलने का एक अनुभव मिलेगा ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। दानियल 3 अध्याय 24 और 25। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डाले? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं नेबूकदनेस्सर यहाँ पर एक शब्द कहता है, हमने तो 3 लोग को डाले थे आग में, लेकिन ये चौथा आदमी कौन आ गया अंदर? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहाँ पर हम देखते हैं शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो, ये 3 व्यक्ति को राजा ने क्या कर लिया? पकड़ के कहां डाल दिया? बोलो, आग में डाल दिया। क्यों? उसका कारण क्या था? किसको? तीनों को मारना था, पर क्यों मारना था? प्रभु का नाम आराधना कर, क्योंकि नेबूकदनेस्सर ने क्या किया था? वो अपना रूप का एक बड़ा मूर्ति खड़ा किया था, और वो राजा होने के नाते उन्हें आज्ञा दिया था कि क्या किया? हर कोई ये मूर्ति को क्या करना चाहिए? दंडवत करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उसे आराधना करना चाहिए करके एक आज्ञा दे दिया था राजा ने। सारे लोगों ने मूर्ति को, उन लोगों ने क्या किया? पूजन किया। सब लोग ने मूर्ति को दंडवत किया, लेकिन जो जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो, इन्होंने उस बातों को इनकार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, तुम संसार के हो, संसार प्यार करेगी। तुम यीशु के हो, संसार तुमसे नफरत करेगी। मेरे प्यारे लोगों, इन लोगों ने राजा के बात को नहीं मानने के कारण राजा ने क्या कर दिया? इनको कहां डालने के लिए आज्ञा दे दिया? आग में। वचन कहता है तीसरा, हमें किस में चलना है? आग में चलना है। मतलब परेशानियां, संकट, तुम यीशु का हो तो जरूर तुमको मुसीबत है, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि ये यीशु मसीह का मार्ग बहुत अच्छा मार्ग है, यहां पर जाएगा तो सुखी से जिंदगी। नो, यहां पर तुम्हें क्लेश है, यहां पर तुम्हें क्या है? संकट है। आप लोग सोचते हैं कि यहां पर जाएगा इजी, हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। नो, नहीं पहुंच पाएंगे आसान से। परमेश्वर का मार्ग बहुत कठिन है। हालेलुया, हालेलुया। ये आग के ऊपर चलना है, समस्या के ऊपर आपको चलना ही है। समस्या है, बाकी लोग जैसा बात करने नहीं आता हमको कि यीशु आंसू पोंछेगा। संकट है। हालेलुया। हमारे बदन में सर है तो क्या है? सर दर्द है। कान है तो कान दर्द आएगा। इसका मुंडी को नहीं काट सकते है ना, बराबर ना? यीशु इस दोपहर के समय पर हमारे बीच में मंडल रहा है। हालेलुया। ये शाद्राक, मेशक, आबेद को 3 जन को डाल दी है, लेकिन परमेश्वर उनका विश्वास को देखा, परमेश्वर ने उनका हिम्मत को देखा, परमेश्वर उनका डाढ़स को देखा, और परमेश्वर खुद उतर कर आ गया, उनके आग पे चलने लगा। ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस दोपहर के समय पर परमेश्वर हमारे बीच में मंडल रहा है, आपके संकटों को दूर करने के लिए, आपके बीमारी के बीच में रहने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो के बीच में उतर कर आया था। मेरे प्यारे लोगों, हमें चलना है, हमें चलना सिखाता है प्रभु। पानी पे चलना है। दूसरा हमने देखा सिंह के ऊपर चलना है। तीसरा हमें आग के ऊपर चलना है। बहुत सारे बातें हैं बताने के लिए, और एक बात सिर्फ बताकर मैं हमारा प्रचार में खत्म करना चाहता हूं कि हमें ये सारे चीज के ऊपर चलना है, तो हमारे पैर कहां पर रहना चाहिए? हमारे पैर कहां रहना चाहिए? एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 40 वचन 2। जल्दी पढ़ो, भजन संहिता 40 दूसरा वचन।
उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे हाँ। और दलदल के कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमें चलना है, उस चलना है तो हमारा पैर कहां पर खड़ा होना जरूरी है? चट्टान पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा पैर चट्टान पे नहीं खड़ा होगा तब तक तुम चल नहीं पाओगे। वो चलने सिखाएगा भी नहीं। ये चट्टान कौन है? एक वचन पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियों 10वां अध्याय 4 वचन। 1 कोरिन्थियों, हाँ। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह था। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के ऊपर हमारा पैर रहेगा, मसीह के ऊपर हम खड़े हो जाएंगे तो हम चल सीखेंगे। आज हमारा पैर कहां पर है? चट्टान पे है क्या? यीशु मसीह के ऊपर है क्या? जरा हमें आप सोच कर देखना है। यहां पर हमारा यीशु मसीह है। कलीसिया में यीशु मसीह कहां बैठे रहते पता है आपको? कलीसिया में यीशु कहां रहते हैं? बाइबल में लिखा है कहां रहते हैं, बोलो। एक वचन पढ़ो, मार्क के सुसमाचार में देखो एक वचन है, 12वां अध्याय 41 पढ़ो। और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। कहां बैठा है यीशु मसीह? बोलो। मंदिर के भंडार के सामने। भंडार, भंडार मतलब दान पेटी, बराबर। यीशु दान पेटी के सामने। आगे पढ़ो, पूरा पढ़ो वो। कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसा डालते हैं, किस प्रकार पैसा डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। हाँ, तो वहां पर देखिए, वो पूरा पढ़ेंगे ना, वहां पर लिखा है यीशु मसीह दान पेटी के बाजू में बैठे थे, वहां पर भंडार के सामने बैठे हुए थे यीशु मसीह, और देख रहे थे कौन कैसा दान दे रहे। हालेलुया। आप लोग सब जन ने दान देते हो, बराबर, दिल से देते हो, कमा के देते हो, कुछ लोग दशमांश देते हो, जो भी है हम देते हैं परमेश्वर को। लेकिन हमारा दान परमेश्वर स्वीकार करता है क्या? हमें और हमारे दान को प्रभु स्वीकारते हैं क्या? एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय 4 वचन। उत्पत्ति 4 अध्याय 4 वचन। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 4। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों की कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया। हाँ। और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है। देखो, प्रभु ने हाबिल को और उसके भेंट को क्या किया? ग्रहण किया। आज हम परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान हैं, प्रभु हमें ग्रहण करते हैं क्या? सोचो, हम प्रभु को दान देते हैं, प्रभु उसे ग्रहण करना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रहण। कभी समय मिलेगा तो इसके बारे में विस्तार में मैं बताऊंगा आपको कि दान हमारा ग्रहण होता है या नहीं होता है। लेकिन आज ये बता रहा हूं कि हमारा जो दान वो ग्रहण होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तभी परमेश्वर क्या करेगा? आकाश के दरवाजों को खोलकर हमें आशीष देगा। हालेलुया। हमें देना चाहिए। प्रभु के लिए क्या करना चाहिए? बोलो। देने की बात अगर तो आवाज नहीं आता है, देखो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु ने वचन लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, बराबर। उसके ऊपर और पढ़ेंगे तो हम क्या चाहिए? सब बोलते हैं कि दशमांश देना चाहिए। क्या देना चाहिए? 10 में 1 देना चाहिए। लेकिन उसके बारे में विस्तार में कभी मौका मिलेगा, पास्टर ने समय दिया तो विस्तार में बोलेंगे हमें 10 में 1 नहीं देना है, कितना देना है करके मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। 10 में 1 तो जुना नियम में था, लेकिन इस नियम में हमें और भी कुछ देना है। हम अपने आप को देना है प्रभु को। हालेलुया। हम प्रभु के संतान हैं। जब अपने आप को हम बलि दे देंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरे प्यारे लोगों, आज प्रभु ने कहा अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनकर रहो। आज हम विश्वासी है क्या?
विश्वासी है तो हमें चलना है। हमें किस किस के ऊपर चलना है? पहला, पानी पे चलना है। दूसरा, सांप और सिंह के ऊपर चलना है। तीसरा, आग के ऊपर चलना है। ऐसे चलना है तो बहुत सारे बातें, समय नहीं होने से कारण मैं समाप्त करना चाहता हूं। अब ये सारे चीज चलना है तो हमारा पैर कहाँ रहना चाहिए? चट्टान पर रहना चाहिए। प्रभु के ऊपर हमारा फाउंडेशन मजबूत रहना चाहिए। कितना भी बारिश आने दो, कितनी भी तूफान आने दो, हमारा पैर यीशु चट्टान पर रहेगा, कभी नहीं हिल सकते हैं। कोई हमें हिला नहीं सकता है, क्योंकि हम प्रभु के ऊपर मजबूत से खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, उत्पत्ति के 7वां अध्याय में 18 में एक वचन लिखा है, सारे लोग कहां चले गए थे? नाव के अंदर चले गए थे। पढ़ो एक वचन, मैं खत्म करना है मुझे, जल्दी पढ़ो। और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया। हाँ। और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैर रहा। जहाज कहां पर आ गया? जल के ऊपर आ गए। सब लोग को पता है हमको कि ये नोआ के समय का एक घटना है। सब लोग कहां चले गए थे? जहाज के अंदर चले गए थे। प्रभु ने बारिश बरसाया, आंधी तूफान आई, और पानी के ऊपर क्या हो गया? जहाज नहीं डूबा, तैरने लगा। हालेलुया। आप जहाज नाम के कलीसिया के अंदर रहोगे तो, इस चट्टान के अंदर रहोगे तो, कितना भी बारिश तूफान आएगा, हम ऊपर परमेश्वर की ओर हम जाते रहेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह एक दिन आने वाला है, चट्टान के ऊपर हम खड़े रहेंगे तो यीशु हमारे हाथ पकड़कर हमें ऊपर ले जाएगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हम सब जन खड़े हो जाएंगे, सब जन खड़े हो जाएंगे। हालेलुया।